एक घर शादी की बात हो रही थी। बाप बेटे चाहते थे कि हमें सुंदर सुशील बहू मिले, लेकिन घर की जो मालकिन थी यानी बेटे की माँ, वो चाहती थी कि हमें ऐसी बहू मिले जो खूब माल असबाब लेकर आए, मतलब खूब दहेज और तिलक मिले उनके जरिए। गाड़ी मोटर, बंगला, कूलर, कार, फ्रिज, वॉशिंग मशीन जैसी तमाम चीजें वो लेके आए। बहु लक्ष्मी कोई बिग बाजार डिपार्टमेंटल स्टोर उठा के ले आए हमारे घर में, ऐसा वो सोच रही थी। और कई रिश्तों को वो नकार देती थी। बढ़िया से बढ़िया रिश्ते आते थे, बढ़िया संपदाशाली लोग, अच्छे घर वाले, समझदार, लेकिन वो इनकार करती रही। आखिर में बाप और बेटे की जीत हुई। एक सुंदर सुशील लड़की से उसके बाप ने और मजबूर होकर उसकी मां ने अपने बेटे की शादी की। एक सुसंस्कारी लड़की बहू बनकर के उनके घर आई थी। जिंदगी चल रही थी, वक्त गुजर रहा था। चूंकि वो बहू जो आई थी दहेज में कोई बहुत बड़ी रकम लेके नहीं आई थी। 3 टप्पर लोहा, कपड़ा लत्ता, प्लास्टिक, ये सब चीजें वो लेकर नहीं आई थी। जो उनके माँ बाप ने दिया था एक बक्सा में भर के वो लेके आई थी। वक्त गुजरता गया, माँ को बड़ी पीड़ा होने लगी, मैंने सासू माँ को। ये हरामजादी कहाँ की भिखारन हमारे यहाँ आ गई है, इसकी तो लीला खत्म करके ही रहना है, बेटे की दूसरी शादी करनी है। एक दिन उसने पूरा फाइनल प्लान बना लिया था कि जैसे ही बहू आएगी नहाकर, ये कुछ आज से 35-40 साल पुरानी कहानी हो सकती है, जब लोग तालाब से नहाकर आया करते थे, सचैल स्नान। बहू रानी आई, बाल्टी में कपड़ा है सुखाने के लिए, बाड़ी की तरफ जा रही थी। तो बाड़ी के जाने के रास्ते पर सासू माँ ने चूल्हा तैयार रखा था गर्म पानी करने के बहाने, और बड़ा लंबा सा बांस लगा रखा था। जैसे ही बहू रानी चूल्हा के आगे से निकली, उस पर उनका पीछा दिखाई देने लगा। उसने बांस निकाला सासू माँ ने, और उसकी साड़ी में लगाना ही वो चाह रही थी। बहू रानी की रफ्तार थोड़ी तेज थी, जोर से जा रही थी। ये लगाते लगाते रह गई, और बीच आंगन में काई थी, उस पर सासू माँ का पैर पड़ गया, वो फिसल गई काई से। अब उसकी साड़ी पर आग लगने के बजाय वो मसाल, वो बांस के लकड़ी की आग उस पर ही लग गई। अब वो धू धू करके जलने लगी। और आप जानते हैं, आप लोग जो साड़ी पहनते हैं टेरिलिन, टेरिकॉट और पॉलिस्टर की, वो बनता है डामर से। डामर समझ रहे हैं कि नहीं, कैसे पिघलता है, जिससे सड़क बनाई जाती है। वो खनिज तेल ईंधन ही है एक तरीके से, उसी से प्लास्टिक बनता है। सुपर फाइन ऑयल एरोप्लेन के लिए जाता है, और रद्दी से रद्दिया तेल जो है मिट्टी तेल, और उससे भी खराब चीजें ये डामर बनाता है। तो वो उसी की साड़ी पर वो आग लग गई, और वो धू धू करके जलने लगी और पिघलने लगी डामर की तरीके से। और वो तो इतना कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाई, आग लगाना चाहती थी उसको, खुद पर लग गई, तो बेहोश होकर के वहीं गस खाकर गिर गई। बहू रानी ने देखा कि कोई आवाज आई, इतने में वो चिल्ला भी रही होगी सासू माँ, और चिल्लाते चिल्लाते बेहोश हुई थी। तो वापस लौटी, बाल्टी को एक किनारे फेंकी और माँ को गले से लगा लिया। जल्दी से कहीं से पानी डाली और कहीं से अपने गीले कपड़े को उस पर बिछा दिया। कहते हैं कि बस तो गई, लेकिन हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। जब 3-4 दिन बाद सासू माँ को होश आया, तब तक काफी देर हो चुकी थी। हॉस्पिटल में भर्ती थी सासू माँ। आंख खोलती है तो अपना तो कुछ भी पता नहीं है, कहाँ गिरी थी, उसका तो कुछ और ही सपना था। लेकिन मामला सब उल्टा हो गया था। उनका घर तो ऐसे ही कच्चा जैसा था, खपरेल का। आंख खोलते ही देखती है कोई बढ़िया बिल्डिंग के अंदर है, ऊपर पंखा घूम रहा है, चारों तरफ लाइट लगी हुई है। अरे ये कहाँ, मैं समझ भी नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ पहुंच गई हूँ।
जब और आंख खोलती है ठीक से तो अपने बहू को देखती है, जब सर उठाती है तो बहू अपनी गोदी में लेकर उसकी मरहम पट्टी कर रही है, और जिन अंगों से पानी बह रहा है रिस रिस करके जलने के बाद उन्हें वो पोंछ रही है, मलहम पट्टी कर रही है। अब सासू माँ को काटो तो खून नहीं, जिस बहू को जलाकर मार डालना चाहती थी वही बहू उनको वहां पर बचा रही थी, जिंदगी दे रही थी। कुछ समझाने की जरूरत नहीं पड़ी यहाँ पर, अब कोई सत्संग करने की जरूरत नहीं है, समझ जाना ही सत्संग है। जब आप समझते हैं किसी चीज को सही तरीके से तो वहीं पर सत्संग हो जाता है। समझने की ही देरी है, ना समझी ही बीमारी है, पीड़ा है, तकलीफ है, दुख है। जब आप समझ गए तो कौन सी तकलीफ है आपको? इसलिए समझदार बने। समझने का मतलब होता है जैसे रोड पर होता है ना कि आपको कहा जाता है देखो, विचार करो और आगे बढ़ो। देखने का मतलब है कि कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है, लाल बत्ती तो नहीं जल रही है। विचार करने का मतलब है कि पीली लाइन या पीली लाइट तो नहीं जल रही है। इसका मतलब है कि आप आराम से चारों तरफ देखते हुए, कम से कम दोनों साइड को निहारते हुए आगे अपने गंतव्य की ओर निकल सकते हैं, चौराहे पर भी हो। और ग्रीन लाइट है तो भी आप आराम से निकलिए। ऐसे ही जिंदगी है। समझने का मतलब है सही तरीके से। आपके पास कोई झगड़ा नहीं है, कोई दुख नहीं है, फालतू का कचरा दुख बनाया हुआ है आपने सोच सोच करके। ऑपरेशन करके यदि आपके दुखों को निकाला जाए तो ये संभव नहीं है। कोई दुख है ही नहीं, 1 इंच भी आपके शरीर में दुख नहीं है। हाँ, घाव है, कीड़े काट रहे हैं, मवाद है तो उसके दुख हो सकते हैं, ये समझ में आ रहा है। कमर दर्द है, हम भी समझ रहे हैं, लेकिन वो कमर दर्द भी आपकी लापरवाही से आया है। आपने गलत टाइल्स लगाया है बाथरूम में, या गलत खाना खाया है, या गलत तरीके से सामान को उठाया है। जो सामान बैठ के उठाना चाहिए उसको पकड़ के झुक करके उठा देते हैं एक झटके में, ये कमर दर्द का कारण है। माँ बहनें लगातार झुकी हुई काम करती हैं, वो भी एक कारण हो सकता है। बैठना चाहिए, रेस्ट लेना चाहिए। जब तक आप समझते नहीं हैं तब तक आपको दुख है। तो शारीरिक पीड़ा समझ में आ रही है, शारीरिक व्याधियां, बीमारियां समझ में आ रही हैं, लेकिन जो मन में आपने बीमारी रखा है, दुनिया का कोई भी डॉक्टर ऑपरेशन करके उसको नहीं निकाल सकता है, क्योंकि वो है ही नहीं, आपने बनाया है। कई बार आप देखते हैं कि आप अपने ही बहू बेटी पर संदेह करते हैं, बेटे पर संदेह करते हैं, पति पर संदेह करते हैं, माँ बाप पर संदेह करते हैं, बहुत बड़ा प्लानिंग लेके चल रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अचानक एक दिन जब सारा राज खुलता है, अरे ये इतने शरीफ आदमी हैं, इतनी ईमानदारी से घर का काम कर रहे हैं, हम तो दूसरे किसी मंथरा के कहने पर चुगली में आकर के अपने ही लोगों के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे, मन में कचरा जहर घोल रहे थे। ये हो रहा है, कोई तकलीफ नहीं है मेरे ख्याल से। तो जहां तक मैं समझता हूं, अपने जीवन को देखकर, सद्गुरु संतों के निकट आकर 1 सेकंड के लिए भी मत सोचिए, बल्कि और बेहतर करिए उसे। जो तो को कांटा बोए ताही बोए तू फूल, तो को फूल को फूल है, वाको है त्रिशूल। क्यों आप दूसरों के लिए कांटा बो रहे हैं साहब? फूल बोना शुरू करिए, क्योंकि उसी फूल के ही परिणाम आने वाले हैं। जो आप करेंगे, कुछ भी, जो बीज आप दूसरों की जिंदगी में बोएंगे, उसी की फसल अपनी जिंदगी में काटने वाले हैं। तो नफरत की फसल बो करके आप चाहते हैं कि प्रेम मिले, ये कभी भी संभव नहीं है। यदि आप प्रेम चाहते हैं तो प्रेम देना शुरू करिए, बेशर्त प्रेम दीजिए। कुत्तों को भी जब आप प्रेम देते हैं तो तलवे चाटते हैं, छाती पर चढ़ जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, कभी कभार आप कहीं फंस गए मुसीबत में तो वो कुत्ते आपको अपनी वफादारी और अपनी ताकत के बल पर आपको मुसीबत से भी निकालने के लिए वो आगे आएंगे। कितनी कहानियां इन पर आपने देखा है। पंचतंत्र की कहानियां आपने बचपन में पढ़ी है, जो जंगल में जीव जंतुओं पर बनाया गया है। ये आप सीरियल देख रहे हैं,
सीरियल बिल्कुल उल्टा है इसके। पंचतंत्र की कहानियां, मॉरल जो स्टोरी होनी चाहिए या हितोपदेश की कहानियां जो हम पढ़ा करते थे बचपन में, उसके ठीक उल्टे ये सारे सीरियल आ रहे हैं एकता कपूर वाली या और भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर के, जो हिस्टोरिकल सीरियल नहीं है। खास तौर पे जो घर घर की कहानी बता रहे हैं कि सास भी कभी बहू थी, तुम वो, ये सब सीरियल नहीं आते इस नाम से। आप लोग जानते हैं, हम तो सीरियल देखते नहीं, हमें तो सीरियल क्या अच्छे खासे बहुत बड़ी चीजें आती हैं, उनको भी देखने को फुर्सत नहीं रहती है हमें तो सीरियल कहाँ हम देखेंगे। कभी कभार समाचार देखते हैं जब कभी 22 जनवरी आती है, वरना न्यूज चैनल भी हम नहीं खोलते हैं, जबकि मोबाइल के अंदर सारा सिस्टम दिन भर चालू रहता है, पूरी टीवी आपके मोबाइल के अंदर है। तो जो सीरियल देख रहे हैं जहाँ पूरा षड्यंत्र चल रहा है कि एक बहू सास को कैसे डाउन करे, किसको कैसे बेइज्जत करे, ये चीजें जो देख रहे हैं, कचरा डालने वाली, जहर घोलने वाली, ये आपके घर का पूरा कबाड़ा कर रहा है और देश का सवा सत्यानाश कर रहा है। एक तो उसके बैकग्राउंड म्यूजिक ही एकदम डरावने होते हैं, भड़काऊ एकदम, आप सुनोगे तो आपका खोपड़ी ऐसे झंझना जाता है, गर्म हो जाते हैं। ऐसी चीजों को आप लगातार देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और मैं नहीं चाहता कि आप लगातार इस तरह के सीरियल को देख करके कभी अच्छे मन मस्तिष्क करके हो सकते हैं। तो ये बताते हुए कि आपके पास दुख नाम की कोई चीज नहीं है। यदि आप मानसिक दुख की कल्पना कर रहे हैं या मानसिक दुख के बारे में सोच रहे हैं, एक झटके में आप उसके एंटी हो जाइए। जो सोच रहे हैं अच्छा सोचना शुरू करिए, पॉजिटिव हो जाइए, नेगेटिव से, कचरा से आप फूल वाले हो जाइए। चलते चलते एक छोटी सी कहानी याद रखिएगा, इस कहानी को, कहानी नहीं ये घटना है। एक आदमी जो कि बचपन में अपने मित्र के साथ रहा करता था, लंगोटिया यार थे दोनों की कहानी ये है। कोई बात आई, खटास, जैसे एक बूंद दूध में पड़ जाए नींबू का रस तो दूध फट जाता है। फट गए दोनों के दिल और बिल्कुल जुदा हो गए, जानी दुश्मन हो गए। एक तो बहुते चिल्लाने और खिसियाने वाला हो गया और उसको तो लगा था कि उसको देखूं ही ना, कब मौका आए उसको मैं जान से मार दूं, ना रहे बांस ना बाजे बांसुरी वाली कहानी वो सोच ही रहा था। लेकिन उसकी पत्नी संभालती थी, इसलिए वो मरने मारने से बचा हुआ था। लेकिन इतना गुस्सा आता था उसे, जब कहीं बाजार में किसी चौराहे में वो देख लिया करता था तो अपने गुस्सा को कैसे जाहिर करता था, वो दिन भर का कचरा जो निकलता था, सवेरे सवेरे 4 बजे पूरा कचरा झोला में भर के, वो जो आदमी था दूसरा जिन पर अपने उन्होंने दुश्मनी ठान रखा था, बहुत गुस्सैल आदमी ने झोला भर कचरा डाल करके 4 बजे उसके दरवाजे पर पहुंचा देता था। उस झोला में रसोई घर का कचरा, वो जो डस्टबिन जूठन बाक्स है उसका कचरा, और यहाँ तक कि वो बच्चों की टट्टी, ये सारा कुछ जो भी वो आजकल क्या आता है, वो पैड पहनाते हैं बच्चों को, है ना, बच्चों को जो पैड पहनाते हैं, वो सारा निकलता जो भी था कचरा के रूप में, सारा झोला में भर के उनके घर सवेरे सवेरे 4 बजे। 6 महीना गुजर गया। उधर वाले की पत्नी ने बोला, जी ये आपका जो बचपन का दोस्त आज का बड़ा खूंखार दुश्मन 6 महीना से बिना नागा किए हमारे घर की सेवा कर रहा है, आपका कुछ दिमाग है कि नहीं, कुछ एक्शन टू रिएक्शन करोगे कि नहीं, कुछ तो करोगे जी। वो बेचारा बड़ा सत्संगी था, संतों का प्रेमी था। पत्नी बहुत खिसियाई तो उसका दिमाग काम किया और बाजार गया। बाजार में जो भी फल आया था, अंगूर सेब संतरा मौसम्बी सारा भर लिया, काजू किशमिश बादाम के रूप में मेवा भर लिया, अगरबत्ती फूल बत्ती धूप बत्ती भर के और बढ़िया सजा करके झोला 3:30 बजे पहुंच गया उसके दरवाजे पर। दूसरे दिन वो तैयारी कर रहा था कचरा झोला लेके निकालने, ऐसे ही बहुत बदबू आई थी उस झोले के अंदर से। अब ये सुगंधी वाला झोला लेके 10 मिनट पहले पहुंच गया। अब वो निकल ही रहा था, ये झोला लगता है सुगंधी आ रही है। उस आदमी को जो कचरा लेके निकलना चाह रहा था, 6 महीना से बिना नागे सेवा कर रहा था, वो आदमी वहीं पर एकदम लकड़ी के ठूंठ जैसा हो गया, काटो तो खून नहीं, अवाक, आंखें फटी की फटी रह गई। जिसके लिए हम इतना कुछ कर रहे हैं,
अब देखो, दोनों के अंदर के परमात्मा जग गया था उस समय, भगवत्ता जाग उठी थी। दोनों राम लक्ष्मण जैसे गले लग गए, आंखें बह रही है, पानी की धारा निकल रही है। आज बिना कुछ किए, न कोर्ट गए, न मुकदमा किए, न पंचायत बैठाए, न निंदा किए, न चुगली किए, न अपने मन में जलनखोरी किए, न द्वेष, न चुगली। देखिए कितना बढ़िया तरीके से, जो तो को कांटा बोए ताही बोए तू फूल, यही करिए आप। आपके कोई भी दुश्मन कहीं बैठा होगा, वो वहीं जिंदा का जिंदा मर जाएगा, मतलब दुश्मनी खत्म हो जाएगी। और आप लोग खटिया रेंगा रहे हैं, रोना पार रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई, समझिए। और वो कुम्हड़ा की पत्ती और बत्ती, वो फूल रास्ता में काट करके, और वो किसान को ले जा करके वो क्या क्या डिजाइन बना बना करके ये सारा कुछ करते हैं। आज भी हो रहा है। भाई के लिए मुकदमा लड़ रहे हैं लोग, और मुकदमा में अखंड पाठ चल रहा है। राम और लक्ष्मण एक दूसरे को गद्दी सौंप दिए थे, और मैं कहना चाहूंगा कि भरत के लिए छोड़ के चले गए थे, और आप भाई भाई के लिए मुकदमा करके इस तरीके से अखंड पाठ उसी रामायण को, आप सोचिए जरा कहां क्या जा रहे हैं। तो सत्संग बहुत बड़ी चीज नहीं है, बस छोटी सी समझ का नाम है। समझते हैं, समझ को इंग्लिश में अंडरस्टैंड कहते हैं, अंडरस्टैंडिंग। समझदार बनो आप। अंडर मतलब अंदर, जैसे होता है ना अंडरवियर, समझ गए, बताने की जरूरत नहीं। अंडर मतलब अंदर पहनने वाले कपड़े, तो अंडर मीन्स अंदर, स्टैंडिंग मतलब वैसे तो खड़े होना होता है, लेकिन यहाँ पर समझ के अकॉर्डिंग उसकी मीनिंग हो जाती है अंदर में आप स्थिर रहो, बहो मत। कोई कितना ही चिल्लाए, आग लगाए, वो उसकी कमाई है, उसके परिणाम उसको आएंगे। साहब ने कहा है ना कि गलकटियन के पास जो करेंगे सो भरेंगे, तू क्यों होत उदास। कबीर तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास, जो करेंगे सो भरेंगे, तू क्यों होत उदास। तो आपको उदासी में नहीं जाना है, उदास नहीं होना है, नहीं नफरत करना है, आग फैलाना है। आप वो काम करिए जो आपका नाम आए। कि जब पुल बन रहा था रामेश्वरम सेतु का, तो गिलहरी ने अपने पूंछ से कुछ डाल रखा था, क्या रेत, ये आपका नाम आना चाहिए, न कि पुल तोड़ने वाले में, आग लगाने वाले में आपका नाम आए। एक छोटी सी समझ को जीना शुरू करिए, उसी समझ का नाम सत्संग है, और इस समझ को आप दिल में उतरिए, देखिए जो भी मामला है, और रिएक्शन बंद कर दीजिए, बस बोलना बंद कर दीजिए उस मामले पर। चुप रहिए, मौन रहिए, मुस्कुराते रहिए, और प्रार्थना करिए कि सामने वाले का कल्याण हो जाए, भला हो उनका, गुरुजन उनके घर में जाएं, दुश्मनी ऐसे ही खत्म हो जाने वाली है। तो यही काम आज से करेंगे आप लोग, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आपका जीवन दिव्य और मंगलमय हो, आपका घर स्वर्ग से सुंदर हो, आपका बेटा लल्ला राम बन के आपके चरण दाबे, चरण छुए, आपकी बहू सीता हो जाए, और जिनके निकल जाने पर आप आंसू बहाते 14 बरस तक निहारते रहें कि कब आएगी मेरी सीता। ऐसे दामाद मिल जाए राम जैसे, जो वहां कांटों में भी चलकर राजा राम कहलाते हैं और भगवान राम कहलाते हैं। तो वो राम राज अपने घर में स्थापित करिए। अयोध्या भी जाइए, बनारस भी जाइए, प्रयागराज भी जाइए, सब जगह जाइए, तीर्थ मेला भंडारा करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज